गाजीपुर से अभिनंदन वर्मा, ब्यूरो चीफ के साथ में श्रवण सुभाष शर्मा। पत्रकार की रिपोर्ट। अति प्राचीन श्री पवहारी बाबा रामलीला ट्रस्ट यूसुफपुर के मंचन पर श्री राम भरत मनावन का दृश्य दर्शाया गया। श्री पवहारी बाबा रामलीला ट्रस्ट यूसुफपुर खड़ावा मंचन पर खूब प्यारा दृश्य दर्शाया गया। मंचन स्टार कलाकारों द्वारा दर्शाया गया। श्री राम भरत मनावन का मंचन किया गया और दर्शक भरपूर आनंद उठाए। वहीं ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री पंचम सिंह उर्फ पिंटू जी के द्वारा जिला अधिकारी के गाइडलाइन को देखते हुए और पूर्ण रूप से पालन करते हुए मीडिया प्रभारी राजेश जायसवाल हंसराजपुर व्यापार मंडल अध्यक्ष के सौजन्य से लीला संचालित होने से पहले रामलीला प्रांगण को सैनिटाइज किया गया। फिर दर्शक बंधुओं को क्रम संख्या से स्कैन कर प्रवेश कराया गया और 501 मास्क वितरण भी किया गया। वहीं रमेश प्रजापति दर्शकों को जागरूक और अपील की कि वो आप लोग प्रतिदिन मास्क लगाकर आएंगे और 2 गज की दूरी बनाकर बैठेंगे। और आइए कुछ पात्रों का नाम से रूबरू हो जाएं। राम के रोल में राजेश्वर सिंह, लक्ष्मण के रोल में गोपाल सिंह, भरत के रोल में आकाश सिंह, शत्रुघ्न के रोल में सत्यम प्रजापति। इन कलाकारों द्वारा बहुत ही खूबसूरती के साथ बहुत मर्मस्पर्शी तरीके से रामलीला के मंचन को संचालित किया गया। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार शर्मा, आप देख रहे हैं अल्पायु एक्सप्रेस न्यूज। आज हम पुनः यूसुफपुर में श्री पवहारी बाबा रामलीला ट्रस्ट पे उपस्थित हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कल इसी मंच के माध्यम से दिखाया गया राम केवट संवाद और दशरथ मरण और सुमंत वापसी। आज फिर इसी मंच के माध्यम से उसी पुराने कलाकारों द्वारा नया प्रसंग दिखाया जाएगा। और हमारे साथ इस समय रामलीला समिति के डायरेक्टर महोदय मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है। सर, यहाँ पे आपके गांव में जो रामलीला का मंचन हो रहा है, इस मंचन के माध्यम से आप दर्शकों को क्या प्रेरणा मिलती है, आप क्या कहना चाहेंगे इसको? हमारे रामलीला कराने का यही उद्देश्य होता है कि हमारे गांव की जो नई पीढ़ियां हैं, नए बच्चे जो हैं जी, वो इस रामलीला को देखकर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का अनुकरण करें। जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता के कहने पे अपना राजपाट छोड़कर 14 साल के लिए वन चले गए और उनको थोड़ा सा भी मलाल नहीं हुआ, उसी तरह से हमारे बच्चे भी, हमारे जो आगे पीढ़ियाँ हैं, हमारे गांव के बच्चे हैं, अपने माता पिता की बात माने, सबका कहना माने और सबका रिस्पेक्ट करें। जी, आज आपके मंच के माध्यम से कौन सा प्रसंग दिखाया जाएगा? आज हमारे श्री पवहारी बाबा रामलीला ट्रस्ट यूसुफपुर के मंच से एक बड़ा ही मार्मिक दृश्य दिखाया जाएगा। उसको कहा जाता है भरत मनावन। जब ननिहाल में भरत को पता लगता है कि मुझे बुलाया गया है तो वो आते हैं और पूछते हैं यहाँ का समाचार। यहाँ का समाचार पूछने के बाद वो दुखित होते हैं और अपनी माता कैकेयी से बहुत ही नाराज होते हैं। और उसके बाद वो माता कौशल्या के पास भी जाते हैं और राम के बन जाने का सारा प्रसंग सुनते हैं। उसके बाद वो जिद करते हैं कि मैं तो राज कर ही नहीं सकता, यह अनियमित, यह अधर्म वाला काम मैं नहीं कर सकता। मैं भैया भरत को, भैया राम को मना के लाऊंगा और उन्हें ही गद्दी पर बैठाऊंगा। मैं गद्दी पर बैठ ही नहीं सकता हूँ। लाख गुरु जी के मनाने, वशिष्ठ गुरु जी को मनाने के बाद भी वो माने नहीं। अंततः उनके उस प्रेम को देखते हुए गुरु जी और सभी माताएं, अयोध्यावासी सभी लोग भरत के साथ भगवान रामचंद्र को मनाने के लिए जाएंगे और वहाँ पे भगवान राम को मनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक कहेंगे हमारे रामलीला के मंचन पे भरत जी यह कहेंगे कि आप यदि नहीं चलते हैं तो मैं यहीं शैयाकुट का बैठ के तपस्या करूँगा। जब तक आप न चलेंगे नहीं, मैं यहीं अपना प्राण का त्याग कर दूँगा। लेकिन उस समय श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि ऐसा ना करो। मनाने के बाद इसमें ऑप्शन निकाला जाता है कि आप, गुरु जी बताते हैं, गुरु जी अग्निवाणी करते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी का आप खड़ाऊ ले चल के और उस गद्दी पर रख के और जाकर आप पकड़िए। भरत जी वहाँ से खड़ाऊ लेके आते हैं और यहाँ पे गद्दी पर रखते हैं। सर, एक छोटा सा सवाल है। यहाँ पे जो पवहारी बाबा रामलीला ट्रस्ट है, यहाँ पे सुना गया है कई जाति के लोग और कई धर्म के लोग यहाँ पर मंचन कलाकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। क्या इसमें क्या कहना चाहते हैं आप? जी बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। हमारे गांव में विभिन्न प्रकार की जातियां रहती हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं।
हर धर्म मिलके, हमारे गांव में हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म के लोग रहते हैं, और ये दोनों धर्म मिलकर हमारी इस रामलीला का मंचन करता है, संचालन करता है। इसमें हमारे आधे से अधिक जो पात्र हैं वो मुस्लिम धर्म के हैं। वो अपना ये नहीं देखते हैं कि यह धर्म हिंदू का है राम और कि किसका, ये देख को नहीं करते। वो अपने गांव में हिंदू और मुस्लिम एक होके हमारे रामलीला को कराते हैं, और ये बहुत वर्षों से हमारे मुस्लिम धर्म के जो भी भाई हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे रामलीला में, शुरू से रहा है और आज भी है, और हमारी आशा है कि ये आगे भी रहेगा। इससे हमारे हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म में एकता बनी रहती है। इसमें कोई दुराव नहीं होता है, कोई भाव नहीं रहता है, अलग अलग भाव नहीं रहता है कि हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। इस मंच पे हमारे मुस्लिम भाई भी चढ़ते हैं, हिंदू भाई भी चढ़ते हैं, और हम लोग भी जब मुस्लिम भाइयों का त्यौहार होता है, ईद हुआ और तमाम जितने त्यौहार होते हैं उसमें हम लोग जाते हैं, शरीक होते हैं, उनके साथ उनको त्यौहार को मनाते हैं, वो भी हमारे साथ में। सर, जैसा कि आप हम सभी लोग जान रहे हैं कि इस समय कोरोना जैसी भयानक बीमारी चल रही है, उससे बीच बचाव के लिए आप किस तरह का सुझाव हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे हमारे अल्पायु एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल के माध्यम से? सर देखिए, दर्शकों को मैं सुझाव देना नहीं चाहूँगा, मैं दर्शकों को सुझाव दे रहा हूँ, शुरू से ही दे रहा हूँ। हम प्रतिदिन अपने रामलीला प्रांगण को जिस स्थान पे हमारे दर्शक बैठते हैं उस स्थान को हम प्रतिदिन सैनिटाइज करवाते हैं, सफाई करवाते हैं, और उनको यह कहा जाता है कि आप 2 गज की दूरी पे ही बैठिए। और उनको एक यह भी सुझाव दिया जाता है कि रामलीला में जितने पिलर लगे हुए हैं, टेंट हाउस का जो सामान लगा हुआ है, किसी वस्तु को कोई भी दर्शक छूने ना पाए। वो अपने स्थान पर ही बैठे, एक दूसरे को छुए ना, एक दूसरे का सामान भी ना ले। एक दूसरे से सामान लेने से भी कोरोना बढ़ेगा, उसके पास रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं, हमारा गांव बिल्कुल ही सज्जन है, हर बातों को मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ रामलीला बहुत पहले से कराई जा रही है, और जो जितना रामायण की बुक को पढ़ के नहीं जानता है, हमारे गांव के बच्चे हमारे रामलीला को देख के उतना रामायण के बारे में जानते हैं। मैं ये सुझाव देता हूँ कि यहाँ से जाने के बाद आप अपने हाथों को सैनिटाइज यहाँ भी करिए, घर पे भी सैनिटाइज होइए, उसके बाद फिर अपने परिवार में जाइए और बैठिए। जी धन्यवाद। अभी थोड़ी देर में इसी मंच के माध्यम से उन्हीं पुराने कलाकारों के द्वारा मंचन किया जाएगा, और अभी हम थोड़ी देर में आपको दिखा रहे हैं उस मंचन का। आप मंचन का आनंद लीजिए, आराम से बैठ के राम की लीला को देखिए। भरत की अभिलाषा रूपी नैया अब तुम्हारे ही विचारों रूपी धारों में फंसी है। पार लगाना या डुबाना सब तुम्हारे ही हाथों में है ना। मैं तो पहले ही न कहा और पुनः भी वही कह रहा हूं कि नाथ शपथ पितु चरण दुहाई भयउ न भुवन भरत सम भाई। जय गुरुपद अंबुज अनुरागी तेलो कहूँ बे बहु पर भागी। जो लोग गुरु चरणों के अनुरागी हैं वे लोक में तथा वेदों में भी बड़े भाग्य वाले भाग्यशाली हैं। हे नाथ, मेरी भी बुद्धि काम नहीं कर रही है। लखी लघु बंधु बुद्धि सकुचाई करत बदन पर भरत बराई। हे नाथ, अब जो भरत कहे
वही किया जाए। अरे भरत, अब तुम अपने विचारों को निसंकोच करो। मुनिनाथ निवास यही ते अधिक कहो मैं का। हे नाथ, मुझे जो कहना था आपने स्वयं ही कह दिया, मैं क्या कहूँ। मैं भी भैया के विचारों को अच्छी तरह जानता हूँ। किसी सुपन परिहर न संगा कबहु न कीन मोर मन भंगा। मैं इनके विचारों को खूब जानता हूँ। नाथ, गलानी इस बात की है कि विधि ना सके सही मोर दुलारा। नीच नीच जननी निस पारा। लेकिन हे नाथ, मेरा ये भी कहना उचित नहीं है कि माता ही दोषी है। मातु मंद में साधु सुचारी उर्वस आनत कोटि उचारी। फराई को बाली सुसाली तात रामई सौंपे भाई। हे स्वामी, मुझे पूर्ण विश्वास है तो दोस्तों कभी तो दो नहीं धाम की बाली ही पैदा हो सकती है।